सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनामिका झा, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय जगदलपुर, जिला बस्तर। ये वीडियो एमए राजनीति विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र की चौथी इकाई के जिस विषय पर है वह है अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं आर्थिक विकास तृतीय विश्व के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण में विकसित राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसलिए यह स्वाभाविक है कि विकासशील राज्यों के कुछ हितों की अनदेखी हुई हो। विकासशील राज्यों ने समय समय पर अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफ़ें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्व के सामने रखीं। 1960 के दशक के अंत तक अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देश स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। फिर भी यह अनुभव किया गया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद नव स्वाधीन देशों में ज़्यादातर देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और औद्योगिक देशों पर निर्भर थे। इस तरह जहां एक ओर उपनिवेशवाद और पुरानी तरह के साम्राज्यवाद के अवशेषों पर एक नई राजनीतिक व्यवस्था का अभ्युदय हुआ, वहीं पुरानी अर्थव्यवस्था भी कायम थी। अतः तीसरी दुनिया के नवस्वाधीन राष्ट्रों ने अपने संगठित मंच गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा धनी और निर्धन देशों के आर्थिक मामलों और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मसले को उठाया। 1973 में अल्जीयर्स में चौथे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने धनी देशों की शोषक प्रवृत्ति का पर्दाफाश करते हुए प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा स्थापित असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। गुटनिरपेक्ष देशों का कहना था कि विकासशील देशों में विश्व की 75% जनसंख्या रहती है, पर ये देश विश्व की 30% आय पर ही निर्वाह करते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अल्जीयर्स गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें केवल विकास समस्याओं पर ही विचार विमर्श किया जाए। अल्जीयर्स का आह्वान अनसुना नहीं रहा और इस दिशा में 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सबसे पहला कदम था नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा। 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक घोषणा को पारित किया। इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने यह घोषित किया कि वे सभी राज्यों के मध्य सहयोग के आधार पर एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने हेतु कार्य करेंगे तथा यह प्रयास करेंगे कि विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य बढ़ती हुई खाई कम की जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण कदम था नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम। महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विस्तार से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए नीति, कार्यक्रम आदि का वर्णन किया गया। तेल की कीमतों में वृद्धि से होने वाली विकासशील देशों की कठिनाइयों को कम करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसी तरह कच्चे माल के संबंध में, खाद्य स्थिति के सुधार के संबंध में और ऐसे ही अनेक विषयों पर विकासशील देशों की भागीदारी आदि का भी विस्तार से उल्लेख किया गया।
इस दिशा में तीसरा महत्वपूर्ण कदम था राज्यों के आर्थिक अधिकार और कर्तव्यों का चार्टर। 12 दिसंबर 1974 को महासभा ने अपने 29वें अधिवेशन में यह संकल्प अंगीकार किया, जो आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य चार्टर के रूप में जाना जाता है। इस चार्टर में विकसित तथा विकासशील देशों के आर्थिक अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन है। आइए अब हम जानते हैं कि इस चार्टर ने राज्यों को कौन से आर्थिक अधिकार दिए और कौन से उनके आर्थिक कर्तव्य माने। इस चार्टर के अनुसार सभी राज्यों को जो सबसे पहला अधिकार प्राप्त है वह है अपनी आर्थिक प्रणाली को चुनने का अधिकार। प्रत्येक राज्य को बाह्य हस्तक्षेप के बिना, किसी धमकी से डरे बिना अपने नागरिकों की इच्छा के अनुसार अपने हितों को देखते हुए आर्थिक प्रणाली को चुनने का अधिकार है। जो दूसरा अधिकार यह चार्टर राज्यों को देता है वह है प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी प्रभुत्व संपन्नता। चार्टर के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपनी सभी संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का प्रयोग करने का अधिकार है। विदेशी निवेश, राष्ट्रीयकरण तथा विदेशी निगम पर राज्य के स्थायी प्रभुत्व संपन्नता के संबंध में भी यह चार्टर प्रावधान करता है। चार्टर के अनुसार जो तीसरा अधिकार राज्यों को मिलता है वह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने का अधिकार। प्रत्येक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रणाली में किसी मतभेद के बावजूद सहयोग में संलग्न होने का अधिकार है। अर्थात केवल मतभेदों के आधार पर किसी राज्य से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो चौथा अधिकार यह चार्टर राज्यों को देता है वह है उत्पादक संगठन से संबद्ध होने का अधिकार। प्रत्येक राज्य को प्राथमिक वस्तु उत्पादकों के संगठनों से संबद्ध होने का अधिकार है ताकि वे अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास कर सकें। चार्टर द्वारा प्रदत्त पांचवा अधिकार है अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार। इसके अनुसार सभी राज्यों को विश्व के आर्थिक, वित्तीय तथा मुद्रा संबंधी समस्याओं में अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेने का अधिकार है। छठवां अधिकार जो यह चार्टर देता है वह है प्रौद्योगिकी का अंतरण। प्रत्येक राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास को तीव्र करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति तथा विकास से लाभ लेने के अधिकार को यह चार्टर मान्यता देता है। अब हम बात करते हैं राज्य के आर्थिक कर्तव्यों की। चार्टर के अनुसार प्रत्येक राज्य का सबसे पहला आर्थिक कर्तव्य है विश्व व्यापार की अभिवृद्धि, विस्तार तथा उदारीकरण का कर्तव्य। चार्टर के अनुसार प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह विश्व व्यापार के निरंतर विस्तार तथा उदारीकरण और सभी लोगों, विशेषकर विकासशील देशों के जीवन के स्तर में सुधार करने में सहयोग दें। चार्टर के अनुसार राज्यों का दूसरा कर्तव्य है निरस्त्रीकरण द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों के उपयोग का कर्तव्य। राज्यों को चाहिए कि निरस्त्रीकरण उपायों द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों को विकासशील देशों की विकास आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त साधन के रूप में ऐसे संसाधनों को वितरित करते हुए देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए उपयोग करें। चार्टर के अनुसार राज्यों का तीसरा कर्तव्य है अत्यधिक अनुग्रहित राष्ट्र के साथ व्यापार करने का कर्तव्य। चार्टर मानता है कि विश्व में अनेक प्रकार के राज्य हैं और उनमें राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भेद भी हैं, पर राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे इन भिन्नताओं के बावजूद राज्यों के मध्य व्यापार को सुविधाजनक बनाएं। चार्टर के अनुसार राज्यों का चौथा कर्तव्य है मूल्यों को सूचीबद्ध करने का कर्तव्य। चार्टर मानता है कि सभी राज्य
विकासशील देशों की आयात वस्तुओं के मूल्य के संबंध में उनके निर्यात के मूल्यों में समायोजन करने में सहयोग करेंगे, ताकि उनके लिए व्यापार के न्यायोचित तथा साम्यपूर्ण शर्तों में उस ढंग से वृद्धि की जाए जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए लाभदायी हो। चार्टर के अनुसार राज्यों का 5वां कर्तव्य है विश्वव्यापी वस्तु करार का कर्तव्य। चार्टर के अनुसार राज्यों का सामानों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में दीर्घकालीन बहुपक्षीय वस्तु करार करके योगदान देने का कर्तव्य है। इस तरह हमने जाना कि समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून को तृतीय विश्व के आर्थिक विकास में सहायक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि व्यवहार में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, परंतु जो कुछ हुआ है वह भी कम नहीं है। आज विश्व यह मानता है कि विकसित और विकासशील राज्य अलग अलग रहकर लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। एक खुशहाल विश्व के लिए आवश्यक है कि विकसित और विकासशील राज्य सहयोग करें। आशा है आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।